श्री कृष्ण महाराज की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा कृष्ण की जय। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे। विदेहराज उस गजराज ने भागते हुए श्री हरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्री हरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए। उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया, जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है। नृपेश्वर, उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। तब 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों के अंकुश की चोट लग करने से कुपित हुआ। वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे मारा, जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों के देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। विदेहराज, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे 2 सिंह के बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डाले, उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए, जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहाँ के तहाँ विलीन हो जाते हैं। उस प्रकार कुवलया पीड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मद से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधुगोपों तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे।
उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाली अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे। उस समय मलों ने उन्हें महामल समझा और नरों ने नरेंद्र, नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने व्रज का स्वामी। पिता की दृष्टि में वे पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडधारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्मा के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को योगी शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्री हरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा और मंचों पर बैठे हुए दूसरे दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लसित हो उठे। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर है। अहो, व्रजमंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है। यहाँ ये साक्षात माधव विचरते रहते हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतोभाव से कृतार्थ हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं, मैथिल जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चाणूर बोला, हे राम हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदुकुल तिलक महाराज कंस आदि यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी। श्री भगवान ने कहा, राजा की कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के समान साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अधर्म युद्ध कदापि ना होने पाए। चाणूर ने कहा, ना तो आप बालक हैं और ना बलराम जी किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुवलय पीठ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला। नारद जी कहते, राजन, चाणूर की ऐसी बात सुनकर अधमर्दन भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्रीहरि ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उस प्रकार तोला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तोला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने भगवान श्री हरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक और श्री कृष्ण और चाणूर तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, अंगुलियों और मुक्कों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुख पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगी। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में ये बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो ब्रज के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के सुदृढ़ सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुरवासियों का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ, तो युद्ध के अवसर पर। वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों,
आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।